नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहनों, कक्षा द्वितीय में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय के द्वितीय पाठः क्रियापदानि का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम क्रियापदानि पाठ का अभ्यास करने से पूर्व क्रियापद क्या होते हैं इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया शब्द या पद कहते हैं। जैसे खाना, चलना, सोना, उठना इत्यादि। हम अपनी पूरे दिनचर्या में जैसे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई काम करते हैं। जैसे सबसे पहले तो उठना, नहाना, खाना, दौड़ना, चलना, सोना, ये आदि काम करते हैं। तो ये सब काम जो किए जाते हैं हमारे द्वारा, इनको क्रियापद कहा जाता है। संस्कृत में क्रियापद थोड़े भिन्न होते हैं। संस्कृत में क्रियापद लिंग, वचन और काल के अनुसार अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हम आज लिंग के आधार पर और काल के आधार पर और वचन के आधार पर इन शब्दों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वो पुरुष जाति के लिए, लड़कों के लिए काम में लिए जाते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं वो लड़कियों के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये क्रियापद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के साथ में काम में लिए जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ लिखते समय हम थोड़ा उसमें अंतर होता है। जैसे नमति, नमति अगर पुल्लिंग शब्द के साथ में काम में लिया जा रहा है, लड़के के साथ में काम में लिया जा रहा है, तो उसका मतलब होता है नमस्कार करता है। और अगर नमति का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द या लड़की के साथ में किया जा रहा है तो उसका अर्थ होता है नमस्कार करती है। पठती, पठती अगर पुल्लिंग शब्द के साथ में प्रयोग लिया जा रहा है तो उसका अर्थ होता है पढ़ता है। और अगर पठती का प्रयोग स्त्रीलिंग के साथ में किया जा रहा है तो उसका अर्थ होगा पढ़ती है। लिखती शब्द अगर लड़के के साथ में प्रयोग किया जा रहा है तो उसका अर्थ होता है लिखता है। और अगर लिखती शब्द लड़की के साथ में प्रयोग किया जा रहा है तो उसका अर्थ है लिखती है। फिर है पतती, पतती का मतलब होता है गिरता है। अगर पतती शब्द पुल्लिंग के साथ में प्रयोग किया जा रहा है तो उसका अर्थ होगा गिरता है। और अगर पतती का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द के साथ में किया जा रहा है तो उसका अर्थ होगा गिरती है। खादती, खादती अगर पुल्लिंग के साथ में प्रयोग हो रहा है तो खाता है, और अगर स्त्रीलिंग के साथ में प्रयोग हो रहा है तो उसका अर्थ होगा खाती है। पीबती, पीबती अगर लड़के के साथ में प्रयोग किया जा रहा है तो पीता है, और अगर लड़की के साथ में प्रयोग हो रहा है तो उसका मतलब होगा पीती है। क्रीडती, क्रीडती अगर पुल्लिंग शब्द के साथ में प्रयोग हो रहा है तो खेलता है, और अगर स्त्रीलिंग शब्द के साथ में प्रयोग कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा खेलती है। चलती, चलती अगर लड़कों के साथ में प्रयोग किया जा रहा है तो उसके लिए चलता है, और अगर लड़की के साथ में प्रयोग किया जा रहा है तो उसका अर्थ होगा चलती है। दावती, दावती अगर पुल्लिंग शब्दों के साथ में प्रयोग किया जाएगा तो उसका अर्थ होगा दौड़ता है, और अगर दावती का प्रयोग स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ में प्रयोग होगा तो उसका मतलब होगा दौड़ती है। नृत्यति, नृत्यति अगर लड़के के साथ में प्रयोग किया जा रहा है तो उसका अर्थ होगा नाचता है, और अगर नृत्यति का प्रयोग लड़की स्त्रीलिंग के साथ में किया जा रहा है तो उसका अर्थ होगा नाचती है। हंसती, हंसती का अर्थ अगर पुल्लिंग के साथ में पढ़ेंगे तो उसका होगा हंसता है, और अगर स्त्रीलिंग के साथ में इसका प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ होगा हंसती है। अर्चती, अर्चती का प्रयोग अगर हम पुल्लिंग लड़के के साथ में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ होगा पूजा करता है, और अगर अर्चती का प्रयोग हम स्त्रीलिंग लड़की के साथ में करेंगे तो उसका अर्थ होगा पूजा करती है। अब हम द्वितीय पाठ क्रियापदानि का वाचन करने का अभ्यास करेंगे। बालिका नमति,
दीक्षा पठति, लता लिखति, फलं पतति, अजा खादति, रेखा पिबति, विनयः क्रीडति, गजः चलति, अश्वः धावति, नलिनी नृत्यति, सरिता हंसति, माता अर्चति। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, नमति, पठति, लिखति, पतति, ये सभी संस्कृत में क्रियापद होते हैं। और इन क्रियापदों के साथ में जो ये बालिका, दीक्षा, फलम, गजः, विनय, ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इन्हें संज्ञा शब्द कहा जाता है, जिनकी जानकारी हमने प्रथम पाठ में की थी। संज्ञा शब्द उन्हें कहा जाता है जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति का बोध होता है, और ये लिंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो जैसे पुल्लिंग शब्दों से पुरुष जाति का, लड़के का ज्ञान होता है, विनयः, गजः, अश्वः, और इनके पीछे विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे आ और ई की मात्रा का प्रयोग होता है, और इनसे लड़कियों का, स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे नलिनी, सरिता, माता आदि। और नपुंसकलिंग शब्द जो होते हैं, उनके पीछे अनुस्वार या आधे म का प्रयोग किया जाता है, जैसे फलम, पुस्तकम, मंदिरम आदि। अब हम इन वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने का अभ्यास करेंगे। बालिका नमति, बालिका का मतलब होता है बालिका, लड़की, और नमति का मतलब हमने पढ़ा था नमस्कार करता है। तो बालिका नमति मतलब बालिका नमस्कार करती है। दीक्षा, इस बहन का नाम दीक्षा है, और पठति मतलब पढ़ता या पढ़ती है। तो दीक्षा पठति, दीक्षा पढ़ती है। लता इस बहन के लिए प्रयोग में हुआ है, और लता स्त्रीलिंग है, तो लिखति का अर्थ होगा लिखती है। तो लता लिखती का अर्थ हो गया लता लिखती है। फलम, फलम नपुंसकलिंग शब्द है, और पतति का अर्थ होता है गिरता है। फलम का अर्थ है फल, और पतति मतलब गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है। अजा, अजा का अर्थ होता है बकरी, और बकरी स्त्रीलिंग शब्द है, और खादती का मतलब होता है खाती है। अजा खादती मतलब बकरी खाती है। इस बहन का नाम रेखा है, और ये पानी पी रही है, तो पीबती, तो रेखा पीबती, रेखा पीती है। विनय, ये इस भैया के लिए प्रयोग हुआ है विनय, और क्रीडति का मतलब होता है खेलता है, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। तो विनय क्रीडति, विनय कीर्ति का मतलब हो गया विनय खेलता है। गज भी एक पुल्लिंग शब्द है, और ये हाथी के लिए प्रयोग में हुआ है। तो गजः चलती मतलब हाथी चलता है। अश्वः घोड़े को कहते हैं, और धावती का अर्थ होता है दौड़ता है। अश्वः धावती मतलब घोड़ा दौड़ता है, और अश्व एक पुल्लिंग शब्द है। नलिनी, इस औरत का नाम नलिनी है, और ये नाच रही है, तो नाचती हैं के लिए नृत्यति, नलिनी नृत्यति मतलब नलिनी नाचती है। सरिता हंसती मतलब सरिता हंसती है। ये माता जी पूजा कर रही हैं, तो माता अर्चति, माता पूजा करती हैं। ये नलिनी, सरिता, माता, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इस प्रकार आज हमने द्वितीय पाठ में क्रियापदानी शब्दों के साथ साथ संज्ञा पदों का भी वापस अभ्यास किया है। धन्यवाद।